मेरठ की सरधना से खबर है। विधायक संगीत सोम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। विधायक के मुताबिक काफी समय से स्वास्थ्य केंद्र पर भ्रष्टाचार की शिकायतें उन्हें मिल रही थी। वहीं छापेमारी के दौरान कुछ रजिस्टर मिले जिन पर दवाइयों के कमीशन की एंट्री है। अब विधायक का कहना है कि मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त मिलेगा उस कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। सब लोग सस्पेंड होंगे, जितने लोग इसमें लिप्त हैं सब में सस्पेंड होंगे। अभी मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से बात किया हूँ, अभी मैं कमिश्नर से बात किया हूँ, अभी मैं डीएम से बात किया हूँ, एसडीएम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी सीएमओ से बात किया हूँ। अभी मुझे सीएमओ ने कहा कि मैं 5 मिनट में आदेश भेज रहा हूँ, पहले तो यहाँ के प्रभारी को हटाने के, अभी लेकिन हटाने से काम नहीं चलेगा, सबको सस्पेंड कराऊंगा, कि जाँच करा सबको सस्पेंड कराऊंगा, एक भी नहीं बचेगा। इधर एटा में स्थानीय अरुणा नगर गेस्ट हाउस में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन उसकी जगह ये 2 करोड़ नौकरी लेने का काम कर रहे हैं। वादा किया था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन 2 करोड़ को नौकरी देने की जगह 2 करोड़ लोगों की नौकरी लेने का काम कर रहे हैं। और जब नौजवान कहता है कि हमें नौकरी चाहिए, आपने वादा किया था, तो कहते हैं कि आप अपना रोजगार करिए। कौन सा रोजगार? उत्तर प्रदेश एटीएस ने हवाला कारोबार के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर तक पैसा पहुंचाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी गोरखपुर जिले का रहने वाला है। आरोपी का नाम अजय कुमार सिंह उर्फ वीके सिंह है। आरोपी साल 2018 में गिरफ्तार किए गए मुशर्रफ के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज के जरिए पहले बैंक अकाउंट खुलवाता था। खातों में जमा हुई रकम को हवाला के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स तक पहुंचाया जाता था। इस गैंग ने फर्जी दस्तावेज के जरिए 100 से ज्यादा खाते खोलकर रुपयों की लेन देन की है। बैंक खातों की रकम निकालकर पहले दिल्ली पहुंचाई जाती है, फिर दिल्ली से हवाला के जरिए पाकिस्तान पैसे भेजे जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर अलीगढ़ से है। पुलिस लगातार रोहिंग्या के खिलाफ वहां पर ऑपरेशन चला रही है। पिछले दिनों एटीएस ने भी छापा मारकर अलीगढ़ से 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था। अब ऑपरेशन प्रहार के तहत अलीगढ़ की थाना रोरावर पुलिस टीम ने अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ये लोग करीब 7 से 8 साल पहले काम की तलाश में एक दलाल के जरिए बांग्लादेश भारत सीमा से अवैध तरीके से भारत में आ गए, जहां से ट्रेन में बैठकर अलीगढ़ आए। अलीगढ़ में काम की तलाश में सभी जगहों पर आधार कार्ड या अन्य कागजात मांगे जाने के कारण फर्जी तरीके से दोनों के द्वारा आधार कार्ड बनवाया गया। ये दोनों अलीगढ़ में मेहनत मजदूरी का काम करते थे। थाना क्षेत्र रोरावर के तहत 2 बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार किया गया, जो अवैध रूप से भारत में निवास कर रहे थे। उनके पास से नकली आधार कार्ड बरामद हुए हैं और उनके पास से मोबाइल भी बरामद हुए हैं। सम्यक विधिक धाराओं में कार्रवाई की गई है। अभियोग पंजीकृत करके उनको जेल भेजा गया है। चलिए अब अवध में क्या चल रहा है फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं। शुरू करते हैं। इटावा में एम्बुलेंस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया के अंतिम दिन सैकड़ों अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान कोरोना नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं हुआ। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने कंपनी पर चयन प्रक्रिया को लेकर आरोप भी लगाए। कन्नौज में भारी बारिश से आफत ही आफत है। यहां इस वजह से सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा जमीन, रोपी गई धान और मक्का की फसलें बर्बाद हो गई। खेतों में करीब 3 फीट तक का पानी भरा हुआ है। रायबरेली में दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फर्रुखाबाद में पत्ते तोड़ने का विरोध करने पर खेत मालिक की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। हरदोई में गन्ने के खेत में एक 8 साल की बच्ची का शव मिला। यह बच्ची घर से लापता हो गई थी। इसकी बहुत सरगर्मी से तलाश चल रही थी। शव मिलने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। लखनऊ के कृष्णा नगर में बीच चौराहे पर कैब चालक की पिटाई करने वाली दबंग युवती पर एफआईआर दर्ज हुई है। दबंग युवती पर लूट और तोड़फोड़ की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। आगे की कार्रवाई जारी है। औरैया में एक पति को बीच सड़क पर उसकी पत्नी और पत्नी के घर वालों ने पीट डाला। पति अपने प्रेमिका के साथ मौजूद था। थाने के बाहर बहुत देर तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा।
सीतापुर की कलेक्ट्रेट कॉलोनी में लूट हो गई। यहां कोषागार में सहायक कोषाधिकारी के पद पर तैनात शख्स के घर पर लुटेरों ने लूट की। लुटेरों ने कोषाधिकारी की पत्नी पर हमला भी किया। अम्बेडकर नगर में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश अरविंद पर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। लखीमपुर खीरी में गोदाम में अचानक आग लग गई। इसके बाद मौके पर दमकल दस्ते को बुलाया गया। दमकल दस्ते ने आग पर काबू पाया। आग किन कारणों से लगी, अभी तक इसकी जांच की जा रही है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुछ और खबरों का रुख करते हैं और अगली बात लखनऊ की। यहां के मलिहाबाद में हड़कंप उस वक्त मच गया जब सूचना आई कि नरेंद्र यादव नाम के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। आपको बताएं कि खेत में काम करते वक्त नरेंद्र को खींचकर 4 लोगों ने दाऊदपुर गांव में फावड़े से पीट कर मार डाला। सनसनीखेज हत्याकांड लखनऊ के मलिहाबाद में नरेंद्र यादव नाम के युवक की हत्या पीट कर 4 लोगों पर हत्या का आरोप। दाऊदपुर ग्राम में एक नरेंद्र नाम के व्यक्ति की आज फावड़े से झगड़ा होने पर अपने सगे ताऊ के साथ ही फावड़े से वार कर दिया गया, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। थाना पुलिस को सूचना मिली, तत्काल हम सब लोग मौके पर आए, स्थिति को नियंत्रण किए हुए हैं। चूँकि इनका पैतृक गांव घर जो है वो खेत से 500 मीटर की दूरी पर लगभग, और ये झगड़ा खेत पे हुआ। किस बात को लेकर हुआ अभी तहकीकात किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। शाह के लखनऊ में दिए गए बयान पर अखिलेश यादव ने अब पलटवार किया है। उन्होंने बोला है कि बीजेपी सचमुच चमत्कारी पार्टी है, कब कौन रूप धारण कर ले कहना मुश्किल है। भाजपा नेतृत्व बड़े बड़े वादे करे, जनता को बहलाने का गुर जानती है। सपा के कामों पर अपना ठप्पा लगाकर भ्रम पैदा करने में माहिर है। अब केंद्रीय मंत्री जी ने भविष्य वक्ता का भी रूप धारण कर लिया, तो तंज कसा है कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने अमित शाह के इस बयान पर। और ये भी लिखते हैं कि अमित शाह ने कहा था, अखिलेश भाई आपको जनता माफ नहीं करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि बुंदेलखंड की क्या अहम खबरें हैं फटाफट अंदाज में। चलिए प्रारंभ करते हैं। जालौन में झांसी के ज्वाइंट कमिश्नर ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर मेडिकल कॉलेज की तैयारियों को परखा और जल्द कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। ऑक्सीजन प्लांट निर्माण को लेकर भी चर्चा हुई। महोबा में 2 पक्षों में मामूली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान महिलाओं, बच्चों, पुरुषों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, बेल्ट चले। वहीं पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई की। बांदा में जहरीले कीड़े के काटने से एक महिला की मौत हो गई। महिला जब घर में काम कर रही थी उसी वक्त उसे कीड़े ने काटा था। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी किया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों का रुख करते हैं, जहां आप बात कर लेते हैं एटा की। अखिलेश यादव के करीबी पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। मृतपुर गांव में पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के पिता स्वर्गीय लाला राम यादव की यादगार में एक स्कूल का निर्माण कराया गया। प्रशासन ने जांच कराकर अवैध कब्जा पाए जाने पर विद्यालय की बाउंड्री वॉल को जेसीबी से ढहाकर कब्जा मुक्त कराया है। उसे ग्राम पंचायत के हवाले कर दिया गया। तमाम शिकायतें पहले से ही मिल रही थी। तो ग्राम अमृतपुर रघुपुर में एक स्वर्गीय लालाराम स्मृति विद्यालय करके है, जो माननीय पूर्व विधायक जी का है। तो उसमें कुछ हमारी जंगल ढाका की जमीन थी जो उनकी बाउंड्री के अंदर थी। तो उसका डिमार्केशन कराने के बाद उसमें जो बाउंड्री थी और गेट था उसको डिमोलिश करा दिया गया और उस जमीन को ग्राम पंचायत के कब्जे में दे दी गई दोबारा से। और आइए बात गाजियाबाद की करते हैं। वहां पर किसानों की बाइक यात्रा बुलंदशहर से होते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची। 400 से 500 की तादाद में आंदोलन कर रहे किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। तस्वीरें देख लीजिए आप, कैसे पहुंचे ये। हाथों में किसान आंदोलन से संबंधित अपने झंडे लिए हुए, कार भी इस काफिले में, मोटर बाइक्स भी, ट्रैक्टर भी। और बात बस्ती की कर लेते हैं। पिछले 1 साल सरकार की शुगर मिल को झांसा देकर कब्जे
लेने वाले नटवर लाल की हम बात कर रहे हैं। कन्हैया शर्मा पर एक बार फिर से तहसील प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई है। कन्हैया शर्मा ने सरकार की सीज 29 करोड़ की शुगर मिल को तहसील प्रशासन को झांसे में लिया और महज लगभग 1 करोड़ रुपए देकर कब्जा कर लिया। 29 दिसंबर 2020 को 11,80,602 रुपए का लुब्रिकेंट परचेज किया गया था, जिसमें उनके द्वारा अब तक मात्र 2 लाख रुपए की पेमेंट की गई है। बार बार कहने के बावजूद उनके द्वारा पेमेंट नहीं किया जा रहा था। इस संबंध में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के सीनियर सेल्स मैनेजर शैलेश यादव द्वारा एक मुकदमा अपराध संख्या 177/2021 अंतर्गत धारा 406 IPC थाना वाल्टरगंज में पंजीकृत कराया गया है, जिसकी विवेचना थाना वाल्टरगंज से की जा रही है। तो चलिए अब फटाफट अंदाज में जानेंगे कि पश्चिमी यूपी में क्या कुछ खास चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में स्टोन क्रशर संचालकों के एकजुट होने के बाद अब जिलाधिकारी ने क्रशर संचालकों की समस्या को गंभीरता से लिया है और हरियाणा से आने वाले अवैध खनन पर लगाम के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त आदेश दिए। गाजियाबाद के लोनी में खाद्य गोदाम से अनाज चोरी के बड़े रैकेट का विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भांडाफोड़ किया। मौके पर पहुंचकर विधायक ने खाद्य चोरी कर रहे लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। मेरठ के नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करा रहे 2 युवक एक अन्य युवक की हत्या करके फरार हो गए। वहीं इस हत्या की वारदात से मौके पर रकम बच गया। इस मामले में पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। संभल में डांस के दौरान अवैध तमंचों से फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस की जांच जारी है। मुजफ्फरनगर में पशु से क्रूरता का वीडियो वायरल हो गया है। वहीं अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अज्ञात 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अमरोहा में मामूली कहासुनी में 2 छात्रों में लात घूंसे चले। बाइक को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। वहीं इस मामले पर पुलिस ने छात्रों को हिरासत में ले लिया है। बागपत में पुलिस और एसओजी ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 13 बाइक्स भी बरामद की, साथ ही इनसे 1 तमंचा और 3 चाकू भी बरामद किया है। बरेली में शॉर्ट सर्किट की वजह से चलती इंडिका कार में आग लग गई। 3 लोग सवार थे इस कार में। तीनों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर खादर क्षेत्र में बारिश ने परेशानियां खड़ी कर दी हैं। यहां बारिश के बाद कुछ गांवों की सीमाएं जलमग्न हो गई हैं और इससे अब ग्रामीण परेशान हैं। बिजनौर में नदियों का बढ़ता जलस्तर किसानों के लिए परेशानी का सबब है। यहां किसानों की लहलहाती फसलों में पानी जमा हो गया है। सैकड़ों बीघा फसल चौपट होती नजर आ रही है। बागेश्वर की बात करते हैं। वहां पर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुंदर स्यूनेवाल ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आपके जिला कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार के नेतृत्व में संस्था ली गई। साथ ही दर्जनों समर्थकों को भी पार्टी में शामिल कराया। दो 2015 बैच के आईएएस अभिषेक रुहेला को नगर निगम देहरादून के नगर आयुक्त पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। अभिषेक रुहेला एमडी उत्तराखंड परिवहन निगम के पद से स्थानांतरित होकर आए हैं। अभिषेक रुहेला ने नगर निगम देहरादून पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम के गतिमान कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। जी, प्राथमिकताओं के तौर पर अभी आज हमारे स्टाफ के साथ एक बैठक है। उसमें तय किया जाएगा कि जो कुछ अच्छे कार्य अभी गतिमान हैं नगर निगम के, उनको और आगे किस प्रकार लेके जाया जाए। साथ ही जैसा कि आपकी जानकारी में बारिश का मौसम है, मानसून का ये सीज़न चल रहा है, तो मच्छरों आदि की जो समस्या कई बार उत्पन्न हो जाती हैं, जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है, उससे कैसे हमारे नगर के नागरिकों को निजात दिलाई जाए। और इधर रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एसेट इन्फोटेक लिमिटेड संस्था ने युवाओं को फील्ड टेक्नीशियन और नेटवर्किंग कोर्स का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के समापन पर युवाओं को डीएम मनोज गोयल ने प्रशस्ति पत्र देते हुए रोजगार उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिलाया। सूर्यकांत इसके जो भी आपको वितरित किया जाएगा।
अंतर्गत एसेट इन्फोटेक संस्था के द्वारा बच्चों को यहाँ पे फील्ड टेक्नीशियन और नेटवर्किंग का एक कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें आज उनको सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 29 बच्चों ने उसमें उत्तीर्ण किया है, पास किया है और इसी एसेट इन्फोटेक के माध्यम से उनको रोज़गार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि रोज़गार की एक विकट स्थिति है, जिसके अंदर कहीं पे स्किल्स मैच नहीं कर पाते हैं, कहीं पे बच्चों की या जो रोज़गार चाह रहा है उसकी अपेक्षाएं मैच नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण लोग रोज़गार करना चाहते हैं परंतु रोज़गार में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार के कोर्सेज से लोगों के स्किल्स इंप्रूव होते हैं और जो कि डेफिनेटली बच्चों के भी इंप्रूव हुए हैं। उधर नीति घाटी के सुराई थोठा के पास हिवाल पर्वत लाम गदेरा का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे हड़कंप मच गया। 7 फरवरी को भीषण आपदा के बाद नीति घाटी के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं और अब एक बार फिर से यहां नाले का जलस्तर बढ़ा तो लोगों में वही खौफ का मंजर देखने को मिल रहा है। तो उत्तराखंड की ये थी अहम खबरें। चलिए फटाफट अंदाज में डालते हैं बाकी खबरों पर नजर। शुरू करते हैं। कोटद्वार में वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भाबर मंडल कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से किए गए कार्यों की सराहना की। अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर में पुजारियों से अभद्रता मामले में हरीश रावत ने मौन व्रत रखा। देहरादून में मौन व्रत पर बैठने से पहले उन्होंने भगवान शिव को जलाभिषेक किया, उनकी पूजा की। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। बारिश हो या धूप, तीर्थ पुरोहित मंदिर परिसर में उसके सामने धरने पर बैठे। पिथौरागढ़ में खुशियों की सवारी को फिर से चलाया जाएगा। ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पंत ने कहा। इसके लिए 8 गाड़ियां मौजूद हैं। इन गाड़ियों से ही मरीज को लाया जाता है। नैनीताल में सोमवार से केवल सरकारी स्कूल खुले। इसमें लगभग 50% छात्र छात्राओं ने ज्वाइन किया। स्कूल प्रबंधन ने सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने की बात कही तो छात्रों ने पढ़ाई संबंधी समस्याओं का समाधान होने की बात कही। रुद्रपुर की 31वीं वाहिनी पीएसी में तैनात एक महिला सिपाही ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 3 लोगों पर गाली गलौज और अभद्रता का आरोप लगा है। अब मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। श्रीनगर में गुलदार की धमक से लोग खौफजदा हैं। स्थानीय लोगों की माने तो श्रीनगर के रेवड़ी में 2 और श्रीकोट में 1 गुलदार की मौजूदगी दिखाई दी। गुलदार ने अभी तक मवेशियों को अपना निवाला बनाया है। हरिद्वार में आधे घंटे हुई तेज बारिश के कारण सूखी नदी ने रौद्र रूप ले लिया और 2 कारों को बहा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।